ट्वेल्थ के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें, अब हो गया आपके बल्ले बल्ले, क्योंकि आज की इस वीडियो में रसायन शास्त्र केमिस्ट्री का सेट डी देखने वाले पूरा सोल्यूशन बताऊंगा। मौका है, यदि अब भी टाइम कम लग रहा है सेट डी करके चल जाओ, पास की गारंटी ले रहा हूँ। जिस प्रकार हर एक सब्जेक्ट में आपकी मदद की, उसी प्रकार गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि किसी भी में भी पूरा यहाँ पर फंसने वाला है। 4 सेट है, परंतु आपको कम लग रहे हैं क्योंकि 4 में 70 समाहित है, परंतु आप एक सेट कर लोगे तो पास तो हो ही जाओगे। क्लियर है, वो टाइम थोड़ा बहुत लग रहा है तो ऊपर नीचे देखकर वो भी सेट बचे हुए वो भी कर लेना है ना। कार्बन धातु, क्योंकि ये आपके टाइम के ऊपर निर्भर करेगा, आपके पास वीडियो लेट पहुंची होगी या अब भी जस्ट देखा होगा, तो इसके कारण आप जितना हो सके कवर कर लेना है ना। आपके हाथों में वो तो एरियल है, हैलाइड में हेलोजन परमाणु में जुड़ा कार्बन होता है, sp2 संक्रमित। पूरा सोल्यूशन चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो। कॉपर, फेरस साइनाइड, कौन सा क्लोराइड नहीं है तो साबुन नहीं है ना। चूज द करेक्ट ऑप्शन। हाँ भैया बिल्कुल आपको पूरा यहाँ पर आंसर आ जाएगा ये। और जैसे हम इस पेज पर जाएंगे तो आपके सामने यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका चौथा, पांचवा और ये लास्ट आपका छठा है। यहाँ से दो नंबर करेंगे तो पहला आपका रिक्त स्थान में तीव्र अभिक्रिया सेकंड से भी कम समय में संपूर्ण हो जाती है तो 10-9 KMnO4 एक प्रबल से तो एक आक्सीय कारक है। एल्कोहल आइसोसाइनेट को 150 डिग्री पर गर्म करने पर क्या बनता है तो एल्किल साइनाइड बनता है ना। लिपिड आ जाएगा। हीमोग्लोबिन आयरन का यौगिक है तो एक शंकु यौगिक है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव माना गया तो एथिल साइनाइड है। यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका रहने वाला है इंग्लिश मीडियम वालों का लिए पूरा भर दिया है ना। अच्छे से मेहनत करिएगा, जितने अच्छे से मेहनत आप करोगे उतने अच्छे अंक आएंगे है ना। और जैसे मैं यहाँ पर पेज पलटूंगा तो ये आपके सामने आ जाएगा। यहाँ से इंग्लिश यहाँ पर सही जोड़ी उदासीनीकरण लिगेंड जो कि आपका CO आ जाएगा। दंत तोर लिगेंड की बात करूँ तो C2O2 आ जाएगा। प्राथमिक संयोजकता की बात की जाए तो ऋणात्मक आयन और MNA जो कि आपका चौथा यहाँ पर है 7 हो जाएगा। पूरा आंसर है ना। जल्दी जल्दी आप तो देख लीजिए, टाइम कम है वैसे भी हमारे पास। एक वाक्य है ना, एमिनो अम्ल में आपस में कौन सा बंध जोड़ता है तो पेप्टाइड बंध आ जाएगा। बेंजो एक संघनन आ जाएगा। सांद्र HNO3 + H2SO4 नाइट्रिक समीकरण किसे कहते हैं तो इस सूत्र को कहा जाता है ना। एथिल डाई एमीन डेल्टा एसीटेट EDTA का ये पूरा नाम है। ई से एथिलीन, डी से डाई और एमीन और डी से डेल्टा और ए से एसीटेट है ना। सैंडविच आ जाएगा जो कि डाइबेंजीन क्रोमीन की संरचना जैसी होती है। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले जल्दी जल्दी कह रहे हैं, थोड़ा सा कुछ शब्द इधर उधर हो तो आप एडजस्ट कर लेना है क्योंकि आप समझते हो टाइम कम है। जल्दी जल्दी मैं बता रहा हूँ। मेथिल आइसोसाइनेट विषैली होती है तो सत्ती, और ये आप कर लेना। ग्लूकोज एक प्रोटीन है शायद सत्ती है, पर मुझे डाउट है, आप जरूर इसको क्लियर कर जाना है ना। ये सत्य आ जाएगा, ये भी देख लेना। बाकी जल में कार्बन डेल्टा क्लोराइड अविलेय सत्य और प्रोटीन की कमी से रोग नहीं होता तो ये बात गलत है भैया। प्रोटीन की कमी से रोग हो जाते हैं बहुत सारे है ना। और यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले है ना। छठे क्वेश्चन से 2 नंबर के अनुसंख्यक गुणधर्म किसे कहते हैं और नॉर्मलता की परिभाषा और सेल स्थिरांक। फटाफट आप तो इनके क्वेश्चन आपके जो फ्रंट एंड नोट से वहाँ से आप याद कर लीजिएगा। आप भी समझ सकते हैं इनके सोल्यूशन हम कैसे बताएंगे। आप पूरा गड़बड़ कर दोगे हम भी बताएंगे, और आप भी आपको पहले से भी याद होगा तो दोनों को मिलकर जो याद हो वो भी भूल जाओगे। तो जहाँ से पढ़ाई किया आपने वहीं जो आपके फ्रंट एंड नोट्स हो उसमें अच्छे से याद कर लेना है। थोड़ा बहुत आपको याद भी होगा, ऐसा थोड़ी कि पूरा जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वो आपको एक भी नहीं याद। आधे से ज़्यादा आपको याद होंगे, इसलिए बोल रहा हूँ यदि आपके पास टाइम है तो सेट ए बी जरूर और सी देख लीजिएगा है ना। उप संयोजक योग द्वारा प्रदर्शित प्रकाशित साम्यता को उदाहरण सहित समझाना आपको। स्टीफेरन अभिक्रिया व बेंजोइक संघनन को समझाना उदाहरण सहित। और जैसे हम इस पेज पर देखेंगे तो ये आपका बचा हुआ कौन सा 16वां आ जाएगा है ना। सॉरी बार बार पेप्टाइड बंद क्या है, ये आपका 13वां। अभिक्रिया की कोटि क्या है, शून्य कोटि, प्रथम अभिकोटि, द्वितीय है ना। और जैसे हम यहाँ पर पेज पलटेंगे तो ये आपके सामने संक्रमण तत्वों या 3D श्रेणियों के तत्वों निम्नलिखित गुणों को स्पष्ट करना है। और ये इसका तो आ जाएगा
और यहाँ से 16वां प्राथमिक द्वितीय तृतीय अल्कोहल में विभेद की जनसंख्या ऑक्सीकरण एवं विहाइड्रोजनीकरण विधि को आपको समझाना है। और इस पेज पर यहाँ पर देखेंगे तो ये इसका तो आ जाएगा। ये 17वां कार्बिलेमेन अभिक्रिया समझाइए, रमर टीमन अभिक्रिया समझाना है। और ये आपका एथेनॉल को निम्नलिखित यौगिक में कैसे परिवर्तन करे, ब्यूटेन, डायोल, ट्यूब और इनोल, ब्यूटी और इनोइक अम्ल। और यहाँ से जैसे हम पेज पलटेंगे तो ये आपके सामने आ जाएगा इसका हुआ। और 19वीं बात करें तो न्यूक्लिक अम्ल पर संक्षिप्त आपको टिप्पणी देनी है। और लास्ट आपका बचा है विद्युत रासायनिकशीलता, विद्युत अपघट्य में अंतर। मेहनत कीजिएगा, जो जितने अच्छी मेहनत करी होगी साल भर उतने अच्छे अंक आपके आने वाले हैं ना। तो ये हमारा रसायन शास्त्र का सेट डी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का साथियों मैंने पूरा प्रोवाइड करा दिया। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलिए।